Hare
मांगना शुरू करें, उससे कहना शुरू करें कि हम तेरे प्यासे हैं, हम तेरा कलाम लेने के लिए तैयार हैं। खुदा माँ अपने कलाम की बारिश बरसा और हमारा जीवन, हमारा दिल जो खुदावंदा इस वक्त खुश्क साली में मुब्तला है, खुदावंदा हम तेरे पाक कलाम से सैराब होना चाहते हैं, तेरे पाक कलाम से भरना चाहते हैं, तेरी मर्जी से भरना चाहते हैं। खुदा सब दुआ करते रहे और कलाम के लेने देने में खुदा करो मदद और रहनुमाई करे और अपनी बेटी को, अपनी ममसूआ को आज हम सब के लिए बरकत का वसीला बना कर खुदा कसरत से इस्तेमाल करें। हम खुदा की बंदी एंटी रुबीना के साथ मिलकर बहन सारा को आज के कलाम के लेने देने के सारे प्रोसेस को खुदा के हाथ में दे दें, बाकी सब मुतफिक हो। मेहरबान खुदावन, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे जलाल और तुझे ही इज्जत देते हैं मेरे खुदावन। इस लम्हा के लिए खुदावन मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, इस हसीन महफिल के लिए खुदावन जो तूने सजाई है मेरे खुदावन, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे जलाल तुझे इज्जत देते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावन मैं तेरी बेटी सहरा को तेरे हाथों में, तेरे लहू में छुपाती हूँ। तेरा पाक रूह जो अच्छा मददगार है, हम उसको मांगते हैं। तेरा पाक रूह अपनी बेटी की मदद और रहनुमाई करे मेरे खुदावन। खुदावन तेरी बेटी जोरावर हो जाए, तेरा पाक रूह ने जोरावर कर दे मेरे खुदावन। जो कलाम खुदावन तूने अपनी बंदी के मुंह के अंदर रखा है मेरे खुदावन, वो हम सब के लिए बाइस से बरकत हो मेरे खुदावन, एक एक जिंदगी के लिए हो मेरे खुदावन। इस लम्हा खुदावन खास तौर पर खुदावन मैं तेरी बंदी के लिए खुदावन वो मुकाशवात मांगती हूँ खुदावन, वो गहरे भेद मांगती हूँ खुदावन जो इस घराने की ज़रूरत है मेरे खुदावन, वो भेद खोल खुदावन। तो इनकी मदद और रहनुमाई कर, तो इनके साथ हो मेरे खुदावन। इन्हें तेरे स्पर्श देती हूँ यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आप सबको बरकत दें। मेरे साथ मिलकर निकालेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 7 आयत। कोई भी पढ़ने में जल्दी से रहनुमाई कर दे। अगर तुम मुझ में कायम रहोगे और मेरा कलाम तुम्हारे दिलों में कायम रहेगा, तो जो चाहो मांग लेना, वो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में रकम है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर एक बड़ा भेद खुदा आपके दरमियान में आज खोलने को है। जब मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रही थी तो खुदा ने ये कलाम मेरे दिल पर रखा और आज के कलाम का टाइटल है जो चाहो मांग लो। हालेलुया, हालेलुया। जो चाहो मगर जो चाहो मांग लो, मिलेगा किनको, ये सीखने वाली बात है। क्योंकि कलाम में रकम है तुम मांगते और तुम्हें मिलता नहीं है, तुम ढूंढते और पाते नहीं हो। रीजंस क्या है वो सामने आएंगे, ठीक है। यहाँ पर वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो कुछ चाहो मांगो वो तुमको। तो आज जो भी आप मांगेंगे खुदा आपको देने को। हालेलुया। कितनों का ईमान है? हालेलुया। वो कहते हैं जो कुछ भी मांगो और शक ना करो, ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया और वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि ये खुदा का वादा है। और यहाँ पर वो कहता है जो चाहो आज मांगो। मगर यहाँ पर जो सीखने वाली बात है वो कहता है अगर तुम, लफ्ज जो अगर है इसके अंदर डिमांड है, ਇਹਦੇ अंदर शर्त हैगी है। वो कहता है अगर तू मेरी गल्लां नूं अपनी जिंदगी च रखेगा, अगर तू अपने कलाम नूं मेरी जिंदगी दे विच रखेगा, तो फिर तू जो मंगेगा तेनू फिर मुश्किल कोई नहीं, फिर सिलेक्टिव चीज़ां नहीं किया। फिर वो ये नहीं कहता कि तू ऐ मंगेगा तो मैं दे दांगा, ते ऐ वड्डी चीज़ मंगेगा तो मैं नहीं दे सकता, या मैं छोटी बीमारी नूं ठीक कर सकना
ते वड्डी बीमारी मैं ठीक नहीं कर सकता। भाई वो कादरे मुतलिक है, वो हर चीज पर इख्तियार रखता है और वो आपको बचाने और छुड़ाने की कुदरत भी रखता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। और मिलने की वजूहात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे, अगर तुम मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करोगे, अगर तुम मेरे कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे, तो फिर जो तुम चाहोगे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। फिर दिक्कत कोई नहीं रहेगी, फिर परेशानी। फिर वो कहता है पहले कायम तो हो। कायम का मतलब हमेशा तक खुदा के साथ वफादार रहना और बहुत देर के साथ उसके साथ चलते रहना, वफादारी में बढ़ते रहना, चाहे हालात कैसे भी हो, वाकयात कैसे भी हो, आपकी जिंदगी के अंदर मुसीबत कैसे भी हो, आपकी जिंदगी के अंदर परेशानी कैसे भी हो, आपको सामने मौत नजर आ रही हो, मगर फिर भी आप ईमान रखें कि यीशु मसीह मुझे बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, तो यकीन जाने कि वो आग की भट्टी में भी उतरता है, अपने महबूब को बचा लेता है। हालेलुया। सदरक मिशक अबेदनगो सब जानते हैं, ये तीन ऐसी पर्सनैलिटी थी जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। और जब बादशाह उनके साथ गुफ्तगू कर रहा है, उनको कह रहा है अभी भी इनकार कर दो। उनको नजर आ रहा है सामने मौत है, आग है, भट्टी है, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो मौत ही मौत है। मगर उनका भरोसा, उनका ईमान, उन्होंने उस आग की भट्टी के अंदर भी जिंदा खुदा की जिंदगी को मांग लिया और उन्होंने कहा कि हमारा खुदा इस भट्टी में से बचाने और छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है, और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उस बड़े मोर्चे को पाया। हालेलुया। आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं वो आपकी जिंदगी में कायम होता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए जो बोलते हैं, अपने खानदान के लिए जो बोलते हैं, वो आपकी जिंदगी के अंदर कायम होता है, क्योंकि जब खुदा ने आसमान और जमीनों की बुनियादों को डाला, उसने वर्ल्ड ऑफ गॉड से हर एक चीज को क्रिएट किया। आमीन। और आज भी वही खुदा कहता है जो मांगो, मांगना चाहते हो मांग लो, लेकिन शर्त है। कभी कभी खुदा शर्त तो बगैर कलाम करता है कि जा तेरे गुनाह माफ हो, बंदा उदय शिफा पाए। लेकिन कभी कभी खुदा कहता पहले काम छड़, ठीक है, मेरी हजूरी चाह, मेरी कुर्बत चाह, मेरे कलाम की पूरी सच्चाइयां अपनी जिंदगी च उतार। मैं सिर्फ तेनू बदली शिफा नहीं देना चाहना, मैं तेरी रूह का भी इंतजाम करना चाहता। आमीन। वो आपको सिर्फ जमीनी शिफा नहीं देना चाहता, बल्कि वो आसमानी बादशाहत के फर्जंद ठहराना चाहता है। इसलिए वो कहता है जो चाहो मांगो वो तुम्हें, मगर शर्त है मेरी। असि भी अक्सर कोई काम करना है, भावें घर च कोई छोटा मोटा भरा ही कह दे शर्ट इस्त्री कर दे, ते भैणा कहंदी ने पहले सानू यह काम करके देंगे, हुंदा ना है। या असी किसी लिए कोई भला करना है तो असी कहने तू साडे लिए यह काम कर दे, असी तेरे लिए यह कर देंगे। असी डिमांड रख देने, असी शर्त रख देने, ते अज खुदा दा कलाम भी तुहाडे नाल शर्त रख रहे। वो कहंदा अगर मेरियां गल्लां, वो ये नहीं कहंदे तुहाडीआं गल्लां तुसी की कहंदे, वो यह नहीं कह रहा तुसी हुण अपने लिए कहो जी मैनू तो हुण बस लगदा मेरा आखिरी टाइम, तो उधर तुसी कहो जी मेरा ईमान यीशु मसीह तो मैनू बचाएगा, तो फिर नहीं कुछ होगा, फिर कुछ। लेकिन जो दी गल ते ईमान रखोगे कि यीशु मसीह बचाने और छुड़ाने की कुदरत रखता है, और आप इस ईमान पर कायम हो जाएंगे, आप खड़े रहेंगे, तो खुदा आपको जिंदगी, सेहत और सलामती देगा। वो आपकी उम्र की म्याद को बढ़ा देगा, वो आपके दिनों को बढ़ा देगा, वो आपके हफ्तों को बढ़ा देगा, वो आपके महीनों को बढ़ा देगा, वो आपके सालों को बढ़ा देगा, और वो ये करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आमीन। जब वो कहता है 4 दिन के मुर्दा लाजर को कब्र से बाहर आ जा, तो जमीन की प्लेटें सिरक जाती। हालेलुया। उसके कहने के अंदर इख्तियार है, और वो ऐसा करने की कुदरत भी रखता है। जो कुछ वो कहता है वो करता है, और यहाँ आज वो आपसे कह रहा है जो चाहो मांगो वो, मगर वो डिमांड भी है थोड़ी। वो कहता है अगर मेरियां गल्लां थोड़े विच कायम रह। आमीन। ये नहीं कि सिर्फ चले गए, मीटिंग्स ते चले गए, शिफा के पीछे दौड़ते रहे, और जो कह रहे तो अमल ही नहीं कर रहे। वो कहते हैं भाई गाली नहीं देनी, तो फिर गाली। अगर वो कह रहे झूठ नहीं बोलना, तो झूठ।
अगर वो कह रहा है झूठी गवाही नहीं देनी तो, अगर वो कह रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं करना तो, अगर वो कह रहा है कि अपनी जिंदगी के अंदर सारे मामलात में मेरे साथ न्यूट्रल हो जाओ, तुम मेरे कलाम की सच्चाइयों पर आ जाओ, तो फिर ओदी गल उथे ये नहीं कहना कि नहीं साडे प्यो दादा ही करते रहे, ये नहीं मान लेगा। आमीन। वो कहते हैं जो मैं सच्चाई कह रहा हूं उस पर खड़े हो जाओ, क्योंकि कलाम कहता है सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद किसने करना है भाई? राह, हक और जिंदगी कोई भी उसके नाम के बगैर बाप के पास। आसमान के तले जमीन के ऊपर कितने नाम दिए गए? किसी और का भी दिता गया है, दिता गया किसी और का, केड़ा नाम दिता गया? तो फिर इस नाम में जो कुछ मांगेंगे ईमान रखे कि वो आपको मिल जाए। आमीन। क्योंकि वो कहता है जो चाहो मांगो मैं दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरी बातें तुम में कायम रहें। वो कहता है वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का भी। यीशु मसीह ने मुंह ते जिन्हें थुकिया उन्हें आख्या कि मैं नहीं माफ करनी, आख्या जिन्हें कंडियां का ताज पहनाया उन्होंने आख्या कि मैं तेन माफ नहीं करनी, जिन्हें ਉਹਦੇ हत्थां 'ਚ किल ठोक दिते उन्होंने माफ किया, जिन्हें कंडियां का ताज पवाया उन्होंने माफ किया, जिन्हें ਉਹਦੀ पसली 'ਚ बाला मारिया उन्होंने माफ किया, जिन्हें उन्होंने सलीब ते टंग दिता उन्होंने माफ किया। तो अपनी जिंदगी के अंदर हमने कलाम की सच्चाई को उतारना है। क्या हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं? क्या हम यीशु मसीह को मानते हैं? और जिस तरह वो अपनी जमीनी जिंदगी में अपनी रास्तबाजी को कायम करके गया, क्या हम उस तरह से करते हैं? इस बात को करने के लिए सारे कहते हैं असी इंसान भाई, वो इंसान बन के आया सी। हालेलुया। वो खुदा की जात का परतो था, वो उसकी जात का नक्श था, मगर इंसान बनकर कुंवारी मरियम के पेट में पड़ा और इंसान की सूरत इख्तियार करके जमीन पर रहते हुए पूरी रास्तबाजी को कायम किया। आमीन। और यहाँ तक वफादार रहा है कि मौत बल्कि सलीबी मौत, तो सानू कोई गल कर दे सानू वैसे ही मौत पै जाए हैं, सानू कोई कुछ कह दे तो सानू मौत पै जाए। असी कहने हुण असी चार सुना ना लईए उन्नी देर सानू सुकून, ते जे कोई साडा नुकसान कर दे तो उन्होंने बदुआवां ही देंदे पए। इंज हुंदा हसदे पिओ करदे होए साडा कोई नुकसान कर दे, वो बेचारा होरे किस वजह तो उन्हें कर दिता, चलो कर दिता उन्होंने माफ कर दो, उन्होंने माफ नहीं करना। सारी जिंदगी पिछलियां गल्लां दोहरांदियां रहना, फलाने वक्त च साडे ते एहसान कीता सी ने सानू बड़ी मुश्किल च फसाया। भाई खुदा ने आपको उस मुश्किल में नहीं रहने दिया, खुदा ने आपको जरिया बनाया है कि आप उसकी मुश्किल वक्त में उसके काम में। खुदा ने ये इसलिए आपको नहीं थी बरकत दी कि आप जतलाते रहे, खुदा ने इसलिए बरकत दी थी क्योंकि आप बाबरकत थे। खुदा चाहता था आप इसको मल्टीप्लाई करें। आमीन। वो कहते हैं जो चाहो मुझसे की मंगना है, कार कोठी की शिफा और की मंगना है भाई, आज सिर्फ उसी को मांग लो कि हे खुदा मेरी पूरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी की सांसों के अंदर, मेरे दिल की धड़कनों के अंदर आज तेरी मोहब्बत समा जाए। आज मेरी हड्डियों के गुर्दों के अंदर तक तेरे लहू की कुदरत चली जाए, जो मुझे तुझ जैसा रास्तबाज बना दे और जमीन पर रहते हुए मैं तेरे नाम से जाना। फिर तुहानू मंगण की भी लोड़ नहीं रहनी, आपी तुहाडियां ज़रूरतां हालेलुया। फिर मंगण की जरूरत नहीं रहनी, फिर फलाने नूं कहण की जरूरत नहीं रहनी। भाई बाप और बेटी वाले रिश्ते में आ जाए, वो अपनी बेटी को कभी भी जमीन पर भूखा नहीं रहने देगा। बाप और बेटे वाले रिश्ते में आ जाए, वो अपने बेटे को जमीन पर कभी भूखा नहीं रहने देगा। आप उसके साथ अपना पर्सनल ताल्लुक बना ले, उसकी कुर्बतों में झुकना शुरू करें और फिर आप जो कुछ मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। दुनिया के हालात बिगड़ जाए, काल पड़ जाए, मगर वो अपने महबूब को कभी भूखा नहीं रहने देता। हालेलुया। वो अपने महबूब को कभी तकलीफ में नहीं रहने देता, वो निकालने और छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। वो कहता है जो चाहो मांगो आज मुझसे, मगर शर्त दे कि मिजाज कैसा रखना, अथरा नहीं रखना, कड़वा नहीं रखना है, अथरिया नहीं बनना, कड़वा नहीं बनना। उस
एहसास हमारी जिंदगी के अंदर, तो आप जमीन पर रहते हुए बाबरकत ठहर सकते। दुनिया की सारी दौलत, हर एक चीज को आप एक साइड पर करते हैं, मगर यीशु की शख्सियत को एक तरफ रख लेंगे। अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा की कुदरत काम करेगी, आपके बदनों के अंदर उसकी शिफा उतरेगी। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कितनों के पास यीशु है, कितनों के पास यीशु है? चुको दलेरी ना खा मेडिकल दियां दुकानां किन्नियां ने तुहाडी हैं? यीशु शाफी है, फिर वही काफी है। आमीन आमीन। अगर यीशु शाफी है तो सिर्फ उसकी रास्तबाजी में उसकी मर्जी को पूरा करें, घुटने टेक लें उसके सामने, आपके बदन बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। आमीन। आमीन। क्योंकि वो कहता है अगर मेरी बातें, बस इन्नी जी गल, अगर मेरिया गल्लां, ਉਹ अक्सर कोई बच्चा प्यो ते टुर जे ना तो कहते ने दी हरकतां प्यो हारदी है ना। अगर कोई बच्ची चली जाए, रिश्तेदार कहणगे, भैन भरा कहणगे, घर दे लोग कहणगे कि अपने प्यो ते टुर गए। कदी किसी दे विचों यीशु नजर आए? तुहाडा प्यो भी या फिर प्यो जिहड़ा तुहाडा तब्दील हो, सॉरी पूछे मेरे सुने, अगर वो नजर नहीं आ रहा फिर लगता मेरा प्यो कोई हो रहा। दो ही ने, कौन कौन? दूजा केड़ा जी? झूठों का बाप, वो कौन है? हैं? एक ते प्यो यीशु मसीह है, दूजा प्यो केड़ा? प्लीज झूठों का कलाम उसको कहता है, ये झूठों का बाप है। लेकिन एक आसमानी बात है, आप देखें कि आप किसकी बेटियां और बेटे हैं। क्या आप यीशु मसीह के बेटियां और बेटे हैं? आपकी पर्सनैलिटी से उसकी झलक नजर आती, आपके देखने से यीशु मसीह नजर आता है, आपके बोलने से यीशु मसीह नजर आता है, आपके झुकने से नजर आता है कि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है। या जब आप बोल रहे हैं तो यीशु मसीह नजर आ रहे हैं कि कुछ और ही नजर आ रहा है? नाल वाले भी कन्ना नूं हत्थ लाते हैं जो असीं बोल रहे होंगे, लगता नहीं कि वही भैन है, लगता नहीं कि वही भरा। एडा उच्चा स्पीकर होएगा, चौथे महल्ले च आवाज जाती होगी, पता चल रहा है अज भाई नूं बड़ा गुस्सा चढ़े है। फिर घर दी अम्मा भी कहेगी जरा बाजी करे, अज बड़े गुस्से हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वैसा ही रखो मिजाज जैसा कि मसीह यीशु का। अगर आपकी जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह जैसी बातें आ जाएंगी, यीशु मसीह जैसा कैरेक्टर आ जाएगा, यीशु मसीह जैसा रवैया आ जाएगा, आपका उठना बैठना तब्दील हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगियों का बादशाह यीशु मसीह बन जाएगा तो जमीन पर रहते हुए आप किसी चीज के मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम शाही कायनों का फिरका और एक ऐसी मुकद्दस कौम हो जो खुदा की खास मलकियत है कि यहाँ से शाही कायना ना एक मुकद्दस, तो मुकद्दस वाली कोई गल ही नहीं सकती, शाही कायना वाली गल ही कोई नहीं साडे। कर्जे नाल लिबड़े होए, हाँ कर्जा साडे सिरां ते, सूद साडे सिरां ते चढ़िया है, ते असीं कहने असीं शाही कायना की फिरका हां, ओहदा हिस्सा हां। नहीं नहीं, फिरका वो ही है जो उसकी बातों को मानता है। वो कहता है जो कोई मेरी आवाज सुनता है वो मेरे पीछे, मेरी भेड़े मेरी आवाज और मेरे पीछे नहीं दौड़ना देंगे। कहता है मेरी आवाज सुनती है, मेरी बातें सुनती है और वो मेरी कुर्बत में आकर बैठती है, वो अपने शख्सी मज़हबों पर वक्त गुजारती है, वो अपने शख्सी मज़हबों पर वक्त गुजारते हैं, वो मेरी कुर्बत में आते हैं, वो मेरी बातों को सुनते हैं, वो उन पर अमल करते हैं, वो उनकी जिंदगियों के अंदर पूरी होती है और मेरे मौजज़ात की कुदरत फिर उनकी जिंदगी और खानदानों पर जाहिर होती है। क्योंकि मैंने ये कहा है जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हें। लेकिन खुदा दी की ये तुहाडे ना शर्त है, वो की कहंदा अगर मेरियां गल्लां तुहाडे विच, अगर तुसी मेरियां गल्लां दे विच, अगर मेरा कलाम तुहाडे विच कायम तो मैं भी तुहाडे विच कायम रहांगा। अगर तुसी मेरी गल्लां च कायम नहीं रहोगे, अगर तुसी मेरे कलाम ते कायम नहीं रहोगे तो फिर मैं शिफा नहीं देन आया, मैं तेरी चाहती हूँ। आमीन।
ਸ਼ਿਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। खुदा 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਰੋਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਚਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਲਾਨਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ। एक जनरल सी बात है, अगर हमारे घर का कोई बच्चा हमारी बात ना माने तो अक्सर हम कहते हैं रोटी ना दो, क्योंकि इन्हें अज साडी गल ते खुदा भी कहंदा इहनूं अजे शिफा ना दो, इन्हें मेरी गल, इहनूं हले नौकरी ना दिओ, इन्हें मेरी गल, इहनूं हले प्रॉस्पैरिटी ना दिओ क्योंकि इन्हें मेरी गल। ये मंगेगा भी नहीं तो मैनूं देण दी कुदरत रखना, क्योंकि मैं कह रहा मंग ते मैं तेनूं। वो कहता मैं कौमां नूं तेरी मिरास नहीं और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकीयत लई तेनूं दे दांगा। कदों? जदों तू मेरियां गल्लां दे विच कायम रहेगा। मेरे मुंह का कलाम जब तेरी जिंदगी में पूरा होगा, मेरे मुंह से निकले हुए कलमात जब तेरी जिंदगी में पूरे होंगे तो फिर तू जो चाहेगा मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ गॉड। तमजीद तेरी मेरी सांसों में है तो बसा, मेरी रोगाए तमजीद तेरी मेरी सांसों में है तो बसा। पकड़ो है पागलो है दोस्त जो मुझे मेरे मसीह से मिला है। पकड़ो है पागलो है दोस्त जो मुझे मेरे मसीह से मिला। जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में आ, तू जीवन में